पाकिस्तान के अंदर डर के धमाके हो रहे हैं तो भारत में दिल्ली धमाकों की चौंकाने वाली थ्योरी सामने आ रही है, जो इशारा करती है कि यह आतंकी हमला मसूद प्रायोजित था और उसके मोहरे थे डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन। अब जांच के दौरान जो नई जानकारी सामने आई है उस पर हमने एक धमाकेदार कुंजी तैयार की है, जिसमें पहला कैरेक्टर है मसूद अजहर की अफीरा, जिसके हुक्म शाहीन के लिए पत्थर की लकीर थे। दूसरी कुंजी उन कोड वर्ड्स पर जिसका इस्तेमाल आतंकियों ने दिल्ली धमाके के लिए किया। आतंकी डॉक्टर की डायरी सामने आ गई है। इसके बाद आपको आतंकी हमले में हरियाणा के नूह का एंगल भी दिखाएंगे, जो अपराध के लिए कुख्यात है। सवाल है कि दिल्ली ब्लास्ट में नूह का कनेक्शन क्या है। लेकिन पहले दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े दो वीडियो जो न्यूज चैनल से सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहे हैं। पहला वीडियो 10 नवंबर का है, जो बेहद खतरनाक है और उस वक्त का है जब दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे लोग सड़क से गुजर रहे हैं और अचानक ब्लास्ट होता है। तबाही नजर आती है। ऑटो रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल हो या इंसान, जो भी आसपास खड़ा था, हर चीज के पर खच्चे उड़ जाते हैं। दूसरा वीडियो फिदायीन हमला करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर का है, जो पहली बार बिना मास्क के दिखा था। यह वीडियो दिल्ली के अरुणा आसफ अली मार्ग के पास का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में उमर आसफ अली रोड पर पैदल चलते हुए देखा, फिर कनॉट प्लेस होते हुए कार से लाल किले गया। अब पहली कुंजी, जिसमें पहला चेहरा आतंक की उस प्रोफेसर का है जिसका नाम है डॉक्टर शाहीन सईद, जो भारत में रहती थी, अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर कमाती थी, लेकिन गुणगान आतंकियों के गाती थी। अब तक बताया जा रहा है कि वो जैश की महिला विंग की मुखिया और आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया के आदेश मानती थी, लेकिन उसकी बॉस नंबर 2 भी थी, जिसका नाम है अफीरा, जो मसूद अजहर के भतीजे फारूक की पत्नी है। यानी शाहीन जैश की वो रिमोट थी जिसके बटन पाकिस्तान से दबाए जाते थे और वो उन्हीं के ऑर्डर से यहां ऑपरेट होती थी। अब पता चला है कि शाहीन सईद मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की पत्नी अफीरा के भी संपर्क में थी। उमर फारूक जैश का वो आतंकी था जिसे पुलवामा अटैक के बाद एनकाउंटर में हमारे जवानों ने मार दिया था। अफीरा के कहने पर भी शाहीन भारत में जैश की महिला विंग तैयार कर रही थी। यानी शाहीन सईद सिर्फ अफीरा और मसूद की बहन सादिया के निर्देश मानती थी और इन्हीं दोनों ने शाहीन को महिलाओं को कट्टर बनाने का जिम्मा दिया था। लेकिन अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि क्या शाहीन इनसे मिलने पाकिस्तान भी गई थी। ये सवाल शाहीन सईद की कुंडली को देखने के बाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार शाहीन 2009 से 2013 तक कट्टरपंथियों के संपर्क में रही। फिर साल 2013 में वो कानपुर से अचानक गायब हो गई। नौकरी से गायब होने के बाद साल 2021 में उसे बर्खास्त कर दिया गया। इस बीच शाहीन ने 2016 से 2018 के बीच यूएई में नौकरी की। वो करीब 2 साल तक यूएई में नौकरी करती रही और यूएई में ही वो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग से भी जुड़ी। वहीं पर उसे जैश की महिला विंग जमात ए मोमिनात के लिए तैयार किया गया। पुलिस को शक है कि यूएई में रहते हुए वो पाकिस्तान भी गई। आतंकी लेडी डॉक्टर शाहीन लंबे वक्त से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थी। डॉक्टर उमर और मुजम्मिल ने भी इसी यूनिवर्सिटी में रहते हुए दिल्ली ब्लास्ट की स्क्रिप्ट लिखी। इसीलिए अल फलाह से साजिश वाले सिग्नल पुलिस के शक वाले रडार से कनेक्ट हो रहे हैं। और अब आई है 2 कमरों की मिस्ट्री, कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 13, जिसमें आतंक के राज छिपे हुए हैं। पुलिस लगातार इस यूनिवर्सिटी पर रेड कर रही है और इन दोनों कमरों की जांच की जा रही है। इसमें कमरा नंबर 4 फिदायीन आतंकी डॉक्टर उमर का था, जबकि कमरा नंबर 13 में डॉक्टर मुजम्मिल शकील रहता था। पुलिस को उमर नबी और मुजम्मिल के कमरे से 2 डायरी भी मिली हैं और इन दोनों ही डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। ये आतंक के वो कोड हैं जिन्हें पुलिस डिकोड करने की कोशिश कर रही है, जिनका कनेक्शन सीधे सीधे दिल्ली धमाकों से दिखाई दे रहा है। पुलिस को डायरी में एक शब्द मिला है, ऑपरेशन, जिसका जिक्र 1-2 बार नहीं कई बार किया गया है। फोन और नोटबुक से पुलिस को 2 कोड वर्ड मिले हैं, जिनमें पहला है शिपमेंट और दूसरा है पैकेज। पुलिस का मानना है इनका इस्तेमाल विस्फोटक के लिए किया गया था। साथ ही 2 तारीख का जिक्र है, पहली 8 नवंबर और दूसरी 12 नवंबर, जबकि दिल्ली में धमाके 10 नवंबर को हुए। सवाल है कि इन तारीखों का राज क्या है। आतंकियों से डायरेक्ट कनेक्शन को देखते हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।
नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल यानी NAAC ने बताया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को ना तो मान्यता मिली है और ना ही उसने इसके लिए आवेदन किया है। प्रश्न है कि अल फलाह के ऐसे कितने राज हैं जो सामने आने बाकी हैं। यहाँ पर भी हरियाणा पुलिस आई थी, उन्होंने भी पूरी तफ्तीश की, यहाँ पर पूछताछ की लोगों से। दिल्ली पुलिस ऑलरेडी यहाँ पर लोगों से पूछताछ कर रही है, तमाम डॉक्यूमेंट लेकर जा रही है। तो जहाँ जहाँ भी अल फलाह के ऑफिस है उन सभी जगहों पर पूछताछ हो रही है लोगों से। अल फलाह यूनिवर्सिटी में टेरर मॉडल किस तरह से चल रहा था उसको लेकर लगातार तमाम हमारी यूनिवर्सिटी का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये जो नोटबुक डायरी मुजम्मिल और उमर के कमरे से पुलिस ने बरामद की है उसमें कई सारे राज लिखे हुए हैं जिनसे अब पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि फरीदाबाद और उसके आसपास के कई जो स्लीपर सेल्स हैं उनके नाम और नंबर भी उस डायरी के अंदर मौजूद है। अब पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है और ये जो फैसला है वो खुद अल फलाह यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने ही लिया है। दरअसल 2 दिन पहले वेबसाइट को हैक करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का कहना है कि ये फैसला लिया गया है। अगर हम पूरे कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस विशेषकर CIK और SI ने 800 जगहों पर छापेमारी की है और विशेषकर जो है 500 से अधिक लोगों से जो है पूछताछ की गई है। ये 2 मामलों में पूछताछ की जा रही है। एक तो ऐसे व्यक्तियों और रिश्तेदारों से जिनके युवा या लोग जो है पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर चले गए हैं, और दूसरा जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद से जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन है, जो डॉक्टर्स का कनेक्शन है, विशेषकर डॉक्टर अदील और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल और उसके बाद डॉक्टर उमर, जो इस पूरे नेटवर्क में डॉक्टर्स मिल रहे हैं उनसे सुरक्षा एजेंसीज क्वेश्चनिंग कर रही है। अब आपको दिल्ली से 75 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह में लेकर चलते हैं, जो अपराध के लिए कुख्यात रहा है। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट में नूह की इतनी चर्चा क्यों है, आइए वो समझते हैं। दावा है कि दिल्ली ब्लास्ट में जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया उसके लिए कच्चा माल हरियाणा के नूह से ही आया। खबरों के अनुसार हरियाणा के नूह से ही आतंकियों ने फर्टिलाइजर खरीदा था। नूह से आतंकियों ने 20 क्विंटल से ज्यादा NPK खरीदा। NPK का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक के फिजिशियन डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने खरीदा। और ऐसा दावा है कि उमर भी उसके साथ गया। इसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए किया गया और इसी से लाल किले के बाद कार में ब्लास्ट किए जाने का दावा है। क्योंकि हरियाणा के नूह में फर्टिलाइजर की कई बड़ी दुकानें मौजूद हैं, इसीलिए ये आतंकियों का आसान टारगेट बना। अब नूह में उन दुकानदारों को चिन्हित किया जा रहा है जहां से मुजम्मिल ने फर्टिलाइजर खरीदा। वहां की वीडियोग्राफी करके जम्मू कश्मीर पुलिस को भेजी गई है, जिससे इन दुकानों को मुजम्मिल को दिखाकर उनकी शिनाख्त की जा सके। हम आपको नूह से भी एक न्यूज रील दिखाते हैं। लाल किले ब्लास्ट के तार नूह से जुड़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नूह इलाके में। आपको सबसे ऊपर चेतन नाम दिखाई दुकान का, बैसत अग्रवाल एजेंसीज नाम से दुकान है। इसका जो मालिक है दिनेश, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने की वजह यह है कि जो फरीदाबाद से फर्टिलाइज़र और अमोनियम नाइट्रेट के सामान मिले थे उसका जो सैंपल था वो इस दुकान से मैच हुआ है। क्या वाक्य वकल बताइए थोड़ा, किस टाइम आए थे वो 6:30 बजे आए। कितने पुलिस वाले थे? वो 4-5 बंदे थे। ठीक है, और आके क्या पूछा? उसने कि वो ये सैंपल लाए थे वे। अच्छा। वो दिखाया था उसने। हाँ। न कोई ये खात है, ये आपकी कंप्लेंट है, ये बेकार नहीं बेकार, भाई दुनिया ले जाती है, आम ले जाती है। हाँ। उसमें क्या बात है? नुको उसको मुजफ्फर को दिया, किसको दिया है, क्योंकि हमको कोई मालूम नहीं है। उन्होंने कुछ दुकानें का नाम और भी पूछा था, जो एड्रेस के आधार पर मैंने उनको सबको बताया कि इधर इधर वो दुकान है। कितने लोग थे? करीबन 8 लोग थे उनके पास, 8 लोग थे। वो